कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे महाबहस की शुरुआत और आज होगी बात एसआईआर, यूपी का सियासी शुक्रवार। किस तरह की सियासत एसआईआर को लेकर एक बार फिर से शुरू हुई है, उसी पर पूरे गेस्ट पैनल के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप कर के वॉर करती है। देखिए, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, ये मिले हुए हैं और ये लोग मिलकर पूरे सारी चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भाजपा कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। पहले एक बार नाम काटा गया, फिर चलाया गया, फिर नाम जोड़ा गया, तो ये केवल और केवल उनके हिसाब से काम करे। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की फाइनल वोटर ड्रॉप लिस्ट जो है वो आज जारी कर दी गई है एसीआई की तरफ से। अभी मैंने देखा नहीं, आप बता रहे हो, हम तो उसका इंतजार भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले जहां करीब 15 करोड़ से ज्यादा लगभग मतदाता थे, अब ये संख्या घटकर लगभग 13 करोड़ 39 लाख तक रह गई है। यानी लाखों नाम कटे, लाखों जुड़े। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई सियासी कहानी भी छिपी है? सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। भाजपा ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि एसआईआर का मकसद सिर्फ एक है, फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को साफ और पारदर्शी बनाना। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, फाइनल लिस्ट जारी, एसआईआर पर सियासत भारी। इसी पर आज की महाबहस। पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर हिलाल नकवी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में, दयाराम भार्गव जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। फाइनल लिस्ट जारी, एसआईआर पर सियासत भारी। तो फाइनल लिस्ट आ गई है। इससे पहले भी जब लिस्ट आई थी, बहुत लोगों का नाम नहीं था, उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था कि प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा कराया गया है, बीएलओस की पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, बार बार समय अवधि को बढ़ाना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता कि पहले ही समय बढ़ा करके इसको और फुर्सत से और पूरी ट्रेनिंग के साथ किया जाता। अब फाइनल लिस्ट आ गई है तो एक बार फिर से विपक्ष ने निशाने पर सरकार को लिया है, चुनाव आयोग को भी घेरा है। कहां बढ़े कहां घटे, 27 में किसके वोटर कटे, अब ये एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर बीजेपी का अपना दावा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अपना दावा। अखिलेश बोले, बीजेपी के इशारे पर नाच रहा इलेक्शन कमीशन। एक बार फिर से सरकारी मशीनरी या कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया और कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहा है चुनाव आयोग। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकर आइए स्क्रीन पर कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक वर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सवाल सत्ता पक्ष पर सबसे बड़ा है और एक बार फिर से विपक्ष ने उसी बात को दोहराया है जो इससे पहली लिस्ट के दौरान दोहराया था और जो पूर्व में भी कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, हाथ मिलाकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग कर रही है। ये आज अखिलेश यादव ने कहा। नहीं, ये तो पेशबंदी कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि हार की तय है। इन्होंने पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे जो कोई विपक्ष का लीडर उठाता है, जमीन पर उतरता है। अखिलेश यादव ने कभी जहमत गवारा नहीं की और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जो वादा हमने किया था कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे, वो वादा हमने पूरा किया। तो मुझे लगता है कि इन्हें पहले से पता चल गया है कि अब हारना तो तय है, इसलिए एक पेशबंदी सी कर रहे हैं। ये एक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी लगे, शायद 2,10,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी थे। जो मान्यता प्राप्त दल थे उनके 6 लाख के आसपास जो है उनके कार्यकर्ता जुटे, तब जाकर के 166 दिनों की जो लंबा पीरियड है उसमें एक लिस्ट आई है। तो मुझे लगता है कि जहां मैं खड़ा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वहीं समाजवादी पार्टी खड़ी है, वहीं कांग्रेस खड़ी है। अगर किसी को कहीं पर भी ऐतराज है तो उसके लिए भी 15 दिन का वक्त है। वो जिला कलेक्टर के पास जाए, अपनी शिकायत करे और वहां पर भी अगर दूर नहीं होती तो 30 दिनों का एक पूरी मियाद है, तो इस 30 दिनों का पूरा वक्त है, वो चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं। तो मुझे भुवन जी, ठीक है, चलिए इस पर सपा और कांग्रेस से भी जवाब लेते हैं। यही सवाल आप दोनों के लिए, लेकिन पहले भुवन जी और उसके बाद मैं रुक करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी जी हमारे बीच में। सवाल यह है कि चलिए फाइनल लिस्ट आ गई,
थोड़ा और ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब अब 13 करोड़ कुछ है, 39 लाख वोटर्स। पहले 15 करोड़ के पार थी ये संख्या। तब भी सवाल पूछे जा रहे थे कहां गए नाम, अब भी सवाल पूछे जा रहे हैं कहां है नाम। बार बार चुनाव आयोग भी यही कह रहा है और बीजेपी ने भी यही दोहराया है कि भले ही ये लिस्ट आ गई है पर अब भी अगर कोई छूटा है तो ऐसा नहीं है कि नाम जुड़ नहीं सकता। जुड़ तो चुनाव से कुछ दिन पहले भी सकता है, तो वो लोग आगे आए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर लग रहा है कि कुछ लोगों के वोट रह गए हैं तो वो भी बनवाएं, जो नहीं है वो जाके ईसी के थ्रू उसको रजिस्टर करवा सकता है। आस्था जी, मृत, शिफ्टेड और डुप्लीकेट के नाम से प्रदेश देख पा रहा है कि 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम काट गए और इसे चुनाव आयोग सफाई कह रहा है। और हम कहना चाहते हैं, बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। सफाई जो है एक बात है और सांख्यिकी असंभव वो दूसरी बात है। और नीति आयोग के अनुसार मृत्यु दर यूपी की जो है 1000 में 6.4 अगर 1000 लोग है तो 6.4 लोग मरते हैं। ये यूपी का डेथ का जो हिसाब किताब है वो ये है। उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 46 लाख मौत होनी चाहिए निश्चित तौर पे। और चुनाव आयोग ने अकेले एक रिवीजन चक्र में 46.23 लाख को मृत बताकर और 2.17 करोड़ को लापता बताकर, मतलब उसको बताकर उसको करा है। और 6 महीने में 2.7 करोड़ अगर मतदाता गायब हो जाते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आपके चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल आपका है, देश के अन्य चैनल है, तो क्या ऐसी आपदा आ गई कि इतना बड़ा महापलायन हो गया उत्तर प्रदेश में और लोगों में चर्चा भी नहीं हुई? ये सवाल उठ रहा है। और ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये पीडीए पर हमला है। और पीडीए जो ये पीडीए पर हमला कैसा है भुवन जोशी जी? चलिए, लोग नहीं है, आपने सवाल उठाया लोग क्यों नहीं है, अब वो क्या पीडीए के ही लोग हैं? यही बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में एक प्रस्तुत करके चुनाव आयोग को भेजा था। हमने अपने साक्ष्य जुटाकर वहां पर भेजा, लेकिन आस्था जी बड़ा दुख का विषय, आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग, हमारे जो बीएलए है उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने कहा। चलिए, सिग्नल फ्रीज हो गया, लेकिन शिकायतें कई हैं। हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा मैं चेक कराती हूँ आपका सिग्नल भुवन जी, कुछ फ्रीज हो रहा है। डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे बीच में, कांग्रेस प्रवक्ता। हिलाल जी, इस बात का जवाब दीजिए। चलिए, आंकड़ा और कम हो गया, लेकिन अगर कोई छूटा है तो जुड़वाने की संभावना, अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है, वो तो अंत तक रहती है। चुनाव से कुछ दिन पहले भी जुड़वा लिए जाते हैं नाम। बिहार में भी ये मुद्दा आप लोग उठाकर देख चुके हैं, लेकिन वहां तो एक व्यक्ति को सामने लाकर नहीं एस्टैब्लिश किया जा सका कि भाई ये रहा और उसका नाम कट गया। सिर्फ विपक्ष ही कहता रहा एसआईआर में वोट लूट लिए, वोट काट लिए, वोट चोरी कर लिए, लेकिन आम जनता तो आई नहीं। क्या यूपी में भी इस मुद्दे को आप लोग इसी तरह से आगे रखेंगे? आप की जो बात है वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि नाम जुड़वाए जा सकते हैं, आगे वक्त मिलेगा, उसके अंदर हम रिवीजन में जा सकते हैं। आपने बिहार की बात की, बंगाल की भी बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में 25 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी कि उनका नाम कट गए हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोगों के नाम जुड़े, बाकी किसी के नाम नहीं जुड़े। इलेक्शन आ गया है, वहां पर तो सड़क पे भी लोग आए और जम के निकल करके आए सड़क पर। उनके बारे में भी कुछ हम लोग बात करें ना, कि वो भी तो निकल करके आए हैं। इलेक्शन कमीशन का वो भी तो एक चेहरा है। बिहार में इलेक्शन के दौरान हो रहा था, वहां के पर इस तरह से लोग नहीं निकल के आ पाए, लेकिन बंगाल में आए निकल कर। क्यों बिहार में क्यों नहीं आ पाए निकल के? ममता जी ने कहा, तो बंगाल में क्यों निकल करके? चलिए ठीक है, बंगाल में निकल कर आए। आपने कहा कि लोगों ने एप्लीकेशन दी, सिर्फ 2 का नाम छोड़ा, बाकियों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, लेकिन कोई वजह दी गई होगी ना हिलाल साहब कि क्यों रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन? उनका नंबर ही नहीं आया, उनका नंबर ही नहीं आया। ठीक है। वहां के ऊपर जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया बनाई, उसके न जो कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए, वहां के ऊपर 25 लाख लोग गए और उसमें सिर्फ 2 लोगों का नंबर आया और बाकी लोगों का नंबर ही नहीं आया। उनकी हियरिंग नहीं कंप्लीट हो पाई और इलेक्शन जो है वो करीब करीब आ गए हैं। तो इस वजह से ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है सही किया है, लोग निकल के नहीं आ रहे हैं निकल करके, थोड़ा सा वक्त लगता है। नई प्रक्रिया है, नए तरीके हैं, नई तरह की एक जंग जो है अपोजिशन को लड़नी पड़ रही है। अभी तक कि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते थे, अब तो हमको ये भी देखना होता है कि साहब इलेक्शन कमीशन का लेटर आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई होती है। तो आप बताइए, इससे ज्यादा और क्या सबूत दे सकते हैं अपोजिशन कि लेटर है इलेक्शन कमीशन का, मोहर लगी हुई भारतीय जनता पार्टी? ये कहाँ हुआ? इलेक्शन के लिए कहाँ हुआ ये? आदित्य जी, अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो बहुत हैरान करने वाली बात है ये।
अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए बेनतहा हैरानी की बात है। सारे न्यूज़पेपर में आया, हर जगह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो नोटिस जारी की उसमें जो मोहर लगी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की। आप इतने चैनल में और आपके लोग बैठे हुए हैं, उनसे किसी से पूछिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये तो इलेक्शन कमीशन तो दिल्ली का ही है, कहाँ की बात ही नहीं है। आलोक वर्मा जी, बहुत हैरानगी की बात है ये। तो इस वजह से हमारा ये उनके ऊपर इल्जाम लगाना अपने आप में आलोक वर्मा जी तर्क संगत है, देखिए अतर्क नहीं है। मैं तो इनको देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के साथियों, इस शुरुआती दौर से ये केवल चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाते हैं। ये चिंता तो हमारी भी रही कि बहुत सारे वोट जब कटने लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता हम पार्टी के फोरम पे व्यक्त की, बाकायदा हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए। जितना हमने किया उतना उन्होंने नहीं किया, सभी करते तो शायद और कुछ बेहतर होता। लेकिन अगर कहीं एक भी छूटा है, एक भी मतदाता कहीं छूटा है, तो चुनाव आयोग ने तो साफ साफ कहा है कि ओपन लिस्ट है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाइए, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम उसमें आई है तो उसकी आप सफाई दीजिए, उसका भी निर्णय होगा 15 दिन के अंदर। अगर कलेक्टर के पास आप जाते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं, तो वो निर्णय कर देगा। वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो उसका अगला फोरम भी तैयार बैठा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक संस्था पे इस तरीके से आरोप लगा करके आप लगातार उसकी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं, और ये सतत प्रक्रिया है। आरोप नहीं लगा रहे, बीजेपी की मोहर भी लग रही है। आप सुन रहे हैं ना पूरी चर्चा पैनल पर? नहीं, वो क्या था वो मुझे नहीं मालूम है। वो तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दे दी। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। वहां पे क्या है, किस तरीके का एरर है, किस तरह का एरर है, जितना मीडिया ने बताया उतना मैं भी जानता हूं। तो लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था में या किसी भी संस्था पे कभी आप मीडिया पे सवाल उठाते हैं, कभी किसी दूसरी संस्था पे वो सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि जो चिंता हमारी है वही चिंता समाजवादी पार्टी की है, वही कांग्रेस की है और वही बसपा की है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी। दो पैनलिस्ट और एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। दयाराम भार्गव जी हमारे बीच में सुभाषपा से। ठीक है, आलोक जी प्लीज होल्ड, मैं वापस लौटूंगी। दयाराम भार्गव जी, आप ही से ये सवाल कि एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष ने उठाया है। बिहार की बात हुई, बिहार में कहा जा रहा था वहां तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब उदाहरण बंगाल का है, क्योंकि लिस्ट भी अभी आई है, ज्यादा वक्त नहीं है और शायद मिला नहीं, और तुरंत अब पोलिंग भी बहुत जल्दी आने जा रही है। यूपी के लिए अभी वक्त है, उसकी भी फाइनल लिस्ट आज आ गई है, पर उससे भी लेकर आप देख रहे हैं कि राजनीति शुरू हो चुकी है और बहुत संगीन आरोप ये लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर कि बीजेपी के साथ मिलकर काम हो रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। देखिए आस्था जी, विपक्ष का काम है हल्ला काटना और हल्ला काटते रहेंगे। शुरुआती दौर में जब उत्तर प्रदेश का 2025 का चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी किया, जब बताया कि 3 करोड़ लोगों का नाम कट गए, तो श्री अखिलेश यादव ने बोला ये भाजपा के वोट कटे हैं। ठीक है जी, उसका शुद्धिकरण आज आ गया। तो ये जो बार बार कह रहे, पहले कह रहे थे हमारे पीडीए प्रहरी, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, इनके पीडीए प्रहरी कहाँ चले गए। और मजे की बात, जो ये बेलो हमारे जा रहे हैं, हर वार्डों में जा रहे हैं, वहां हर पार्टी के अपने बेले हैं कि नहीं है? क्या उनको जानकारी नहीं है? जो वोट कट रहे वो लोग क्यों नहीं जाके आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं अपने स्थान पे जाके? वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। ये जो सरकार है, जैसे गांव में आस्था जी एक कहावत होती थी ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे था, सारे चूहे इकट्ठे होते थे और कहते आज मैं बांध के रहूंगा, लेकिन जैसे बिल्ली आती थी सारे भाग जाते थे, कोई क्या नाम घंटी नहीं बांध पाता था। तो इस चुनाव आयोग के द्वारा इसके पहले जितने भी एसआईआर 14वां चल रहा है, इसके पहले 1952 से लेके आज तक एसआईआर हो रहा देश में, लेकिन घंटी कौन बांधेगा? केवल वोट बैंक कुर्सी की वजह से कोई सशक्त कार्रवाई नहीं कर पाता था। पहली बार फ्रीडम के साथ में अगर चुनाव आयोग को इस सरकार ने और कोर्ट के द्वारा जो हस्तक्षेप के बाद काम किया जा रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा, तो इन लोगों को चिल्लपो क्यों हो रही है? मजे की बात है, पिछली कहानी को भूल जाते हैं आस्था जी। जो आप देखिए, अब नया सवाल ये भी है कि जो वोटर कटे हैं, मतलब जो आंकड़ा कम हुआ है, और बकौल विपक्ष की वो लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी थ्योरी पर आगे जाए कि वो लोग हैं, तो फिर वो किसके वोटर हैं? नहीं बताइए, मैं बताऊं आपको। ममता बनर्जी हो पश्चिमी बंगाल में, तो किसका वोट कर रहा है? मुसलमान का वोट करता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कहते हैं यादव और मुसलमान का वोट करता है। तो भैया एक बात बताइए, केवल मुसलमान यादव इन्हीं को वोट कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में आप देखिए, अगर 100 की वहां पे कटे हैं तो सुन लीजिए,
17% अगर मुसलमान का वोट कटा है तो कम से कम 55 से 70% जो हिंदुओं का वोट पश्चिम बंगाल में कटा है। तो ये कैसी बात है, राजनीति कर रहे? देखिए SIR में जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं उनका नाम हटा है, या तो जो डबल जगह है, चाहे वो गांव में शहर में आ गया। तो भुवन जी 10 सेकंड, भुवन जी, उसके बाद मैं सुनील जी का रुख करूंगी। ठीक है भुवन जी, जिनकी मृत्यु हुई है उनका हुआ है। ठीक है, पर यूपी में आंकड़ा ये 2 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो पिछली लिस्ट से इस लिस्ट में सामने आया। भुवन जी। आस्था जी पूरे देश में देखा है, ये महापलायन हुआ और चर्चा नहीं हुई क्या पूरे प्रदेश में? कितने वोटों की संख्या ये दिखा रहे हैं, आप ये देखने का काम करिए। और मैं कहना चाहता हूँ उपचुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार ये चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया है। वो चित्र हमारे सामने है, प्रशासन ने क्या काम करा, ये देश और प्रदेश समझ रहा है, इन चीजों को जवाब भी दे रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ इसी प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के विजन पे पीडीए पे मोहर लगाई और आप लोगों को हासिल पे लाने का। आप लोग तो 80 के 80 की बात करते थे, आप लोग 400 पार की बात कर रहे थे। ये पीडीए की ताकत है, इसी से घबराए हुए हैं और पीडीए पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, आलोक वर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि एक समय बीत चुका है। 2017 के पहले की जो राजनीति समाजवादी पार्टी और दूसरे दल करते थे, जात जमात के बंटवारे की सियासत जिसे हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक समय गुजर गया है। अब ये होश में नहीं आए तो अगला समय इनका निश्चित रूप से जाने जा रहा। अब समय ये होश में नहीं आ रहे हैं, जनता इनको वहां पहुंचा देगी जहां से उभरना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इससे पिछले के 2 चुनाव आप देख लीजिए ना, हमेशा बंटवारे की राजनीति की। पीडीए जब ये कहते हैं, ये भी कहा गया था कि भाई SIR जो है वो बीजेपी पर ही बाउंस बैक कर गया, वो बीजेपी पर ही उल्टा पड़ गया है। जितने वोट कटे थे या जितने कम हुए थे, प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई जोड़ो, कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है कि जोड़ो, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान हो गया SIR से, ऐसा भी विपक्ष ने कहा। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारी भी चिंता उतनी ही है। निश्चित रूप से जो शहरी वोट है, जो गांव से निकल करके शहर में आ गए, वो वापस गांव में जा रहे हैं और गांव में वोट अपने वोट को उन्होंने बनवाया है। तो निश्चित रूप से हमारी भी थोड़ी चिंता है। लेकिन हमारे जो डेटा हमारे सामने निकल के आते हैं, जो आंकड़ा हमारे सामने निकल के आया है, ये पहले कभी भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी रही होगी। अब गंवई इलाकों में भी हमारी उतनी ही बैठ है, उतने ही विधानसभा इलेक्शन हम गंवई इलाकों से भी जीतते हैं और अच्छी खासे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को गंवई इलाकों से वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग देखते हैं कि शहरी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी रह गई, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से पैठ बनाया है और हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। चलिए, दावे बहुत हैं आपके भी, विपक्षी पार्टियों के भी, लेकिन SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आज जारी की गई है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तरीका बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं और यह भी बताया कि फिर भी किसी का नाम अगर रह गया है तो वो उसको क्लेम कर सकता है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, SIR का मुद्दा बिहार में तो नहीं चला, उत्तर प्रदेश में भी इसको बनाने की कोशिश है और अब तो फाइनल लिस्ट के बाद एक बार फिर से इसने तूल पकड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी SIR के मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि आग लगा देंगे अगर एक भी वोटर का नाम कटा, तो उसे भी लेकर विपक्ष घेर रहा है और एक बार फिर से वही आरोप की बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। देखो, पश्चिम बंगाल के अस्थायी आंकड़े देखने पड़ेंगे तो 68% वोट हिंदुओं के कटे और 34% मुसलमानों के कटे। ये दावा तो फेल हो गया कि मुसलमानों के वोट ज्यादा काटे जा रहे हैं। रही उत्तर प्रदेश की बात, समाजवादी पार्टी ने 50 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बना करके भेजा। उन नेताओं की रिपोर्ट कहां है? उन नेताओं ने कोई समाजवादी पार्टी के मुखिया को रिपोर्ट प्रेषित की क्या? उन नेताओं ने कोई देखा क्या बूथ लेवल पे क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है? या तो वो रिपोर्ट अखिलेश यादव जी रखते इस फाइनल लिस्ट से पहले कि मैंने जो 50 से ज्यादा 55 या 57 नेताओं को जो प्रभारी बना के भेजा, उसमें भुवन भास्कर जोशी भी शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं के प्रभारी थे। तो क्या देखा, क्या अपनी पार्टी को उन्होंने रिपोर्ट दी लिस्ट फाइनल होने से पहले? ये अखिलेश जी को समझना चाहिए। दूसरा, अखिलेश जी ने कहा कि हमने एक शिकायत की थी, उसका निस्तारण चुनाव आयोग ने नहीं कर पाया। सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट को देख लें, एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसका निस्तारण नहीं हुआ हो। एक भी एप्लीकेशन। भाजपा की तरफ से भी शिकायतें की गई, कांग्रेस की तरफ से भी शिकायतें की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, BLA सारी पार्टियों ने नियुक्त किए। BLO के साथ साथ BLA भी नियुक्त किए। कांग्रेस ने कितने BLA नियुक्त किए? 4%। अब बात कर रहे हैं पूरे देश की। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे 2% भी BLA नियुक्त नहीं कर पाई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 4% के आसपास BLA नियुक्त किए।
समाजवादी पार्टी का हक बनता है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बाद सेकंड स्तर की पार्टी थी जिसने बीएलए अधिक संख्या में नियुक्त किए। बीएलए की रिपोर्ट क्या है? कोई रिपोर्ट है रिटर्न में बीएलए की कि साहब हमको नहीं सुना गया, या हम लोग जिनकी शिकायत करने के लिए गए हमने डॉक्यूमेंट्स दिए वो नहीं सुना? इतने बड़े कार्यक्रम में 10-5 घटनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर यदि शिकायतें जिलों से बूथ लेवल से आई होती और वो मीडिया की सुर्खियां बनी होती, चुनाव आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की गई होती, तो मुझे मानता कि हाँ कुछ न कुछ तो हुआ है उसमें। ठीक है। केवल आप मीडिया के सामने आकर के चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी कह दीजिए, एक साधारण सी टिप्पणी है। यदि पत्रकार कुछ पूछेंगे तो कुछ तो विपक्ष के होने के नाते नेताओं को बोलना तो पड़ेगा, और वही अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, वही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, हिलाल नकवी जी, ऑथेंटिक जो चीजें हैं आप मीडिया के सामने रखेंगे तो निश्चित तौर से समझ में आएगी। जी जी देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग के जब ये हो रही थी, आना था इसका कि कितने लोगों के नाम है, कितने कटे, तो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 करोड़ नाम कटे जो कि भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र के नाम कटे। सबसे पहले अगर किसी ने इस बात को कहा था तो वो कहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग की विफलता हम 2 जगह बताते हैं। एक ये कि वो अपने काम को सही तरह से नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वो जो अपना काम कर रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं। कितने बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, उत्तर प्रदेश में सुसाइड किया, और उसके अंदर लोगों ने यहां तक की नोट दिया कि उनके बहुत ज्यादा प्रेशर था नाम काटने का। गलत कह रहे हो तो बताइए, आप तो पत्रकार बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप उन बीएलओ को भी बता दीजिए जिन्होंने समय रहते हुए 100% काम कर लिया। नहीं, ये झूठ मत फैलाइए आप। किसी और प्रेशर ने सुसाइड कर लिया, आप मुझे नहीं, ये मत कहिए कि किसने नहीं कहा। नहीं, कैसे आप बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना, ठीक है, कुछ घटनाएं हुई, कहाँ है आप? उन्हीं बीएलओ को बता दीजिए जिनने समय से रहते हुए 100% काम कर लिया। जो नकारा है, आत्महत्या का सॉल्यूशन है क्या? प्रेशर के अंदर ज्यादा काम किया है। सुसाइड कोई सॉल्यूशन है क्या? आप इस तरह से करेंगे कि भाई उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। सुसाइड कोई सॉल्यूशन है क्या? दूसरी बात ये है कि क्या यहाँ पे सुसाइड नहीं हुई? क्या सॉल्यूशन है क्या कोई? नहीं, मैं इसको नहीं मैं नहीं मान सकता, क्योंकि हमने जाकर के आस्थानी धरातल पर देखा, केवल आप किसी और कारणवश से इसमें आप प्रेशर बनाते तमाम बीएलए ने समय से पहले दलील दी कि भाई सुसाइड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है वो दर्दनाक है जिन्होंने सुसाइड किया, उस पर सवाल उठाए गए जिसने सुसाइड किया, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने अपने काम को पूरा किया उनकी भी तो बात होनी चाहिए ना। भुवन जी, नहीं, इनके ऊपर कितना प्रेशर था, तभी तो उन्होंने क्या सुसाइड। और नहीं दे रहे हैं, मतलब बीजेपी की। हिलाल जी एक सेकंड, हाँ भुवन जी बोलिए। आस्था जी, पूरे प्रदेश में देखा है कि बीएलओ सरकार का लेकर और कैसा दबाव था, और उनकी जो संख्या बल है वो तो काफी है। जो सुसाइड रेट निकल के आया, सुसाइड की घटनाएं निकल के आई कि सरकार का प्रेशर कितना था उनको कि पीडीए को वोट काटे। ये कईयों ने बयान देने का काम करा कि जो एरिया समाजवादी पार्टी के मजबूत जड़ है वहां पर हमला किया गया। इसलिए मैंने कहा ये पीडीए पर हमला है, और पीडीए के लोगों ने एकजुट होकर उनको जवाब दिया। और सिग्नल जा रहा है आपका। आलोक वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का वही आरोप कि भाई ये 2027 में पीडीए के खिलाफ साजिश है। आलोक वर्मा जी, देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो बहुत साधुवाद का काम किया है, और इनको परेशानी हो रही है क्योंकि एक लंबे अरसे से जो फर्जी वोट बने, जो दूसरे इलाकों से घुसपैठ करा करके वोट बने, वो समाजवादी पार्टी और दूसरे इस तरीके के दलों ने ये काम किया है। इसीलिए सबसे ज्यादा इनको परेशानी भी हो रही है। 2,08,000 के आसपास कार्यकर्ता लगे। निश्चित रूप से कुछ वाक्य भी निकल करके आए उसमें, लेकिन आप ये कहिए कि वो इसकी वजह से आए, तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी इस तरीके के वाक्य हुए उसको भी भुनाने की कोशिश की, और पटरी से SIR की जो प्रक्रिया थी उसको नीचे उतारने की कोशिश की। लेकिन चुनाव आयोग साधुवाद का पात्र है। एक शानदार लिस्ट आई है। निश्चित रूप से कुछ लोग और भी छूट गए होंगे। मेरी जानकारी में है जब पहली बार जब लिस्ट आई थी, ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए और उनके नाम कट गए, उनकी माताजी के नाम कट गए। लेकिन दोबारा जब उन्होंने
प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उनका नाम जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया शानदार, जो प्रक्रिया अपनाई गई शानदार प्रक्रिया थी। उसमें जो बहुत सारे फर्जीवाड़े उत्तर प्रदेश में हुए होंगे वो खत्म हुए हैं। जो वोटर कटे हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, और अभी भी मौका है। अगर समाजवादी पार्टी आरोप लगाने से ज्यादा अगर ये कोशिश ये करे कि जाएं अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एक्टिव करें, और अगर कहीं इस तरह से लग रहा है मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम अच्छे से किया है और आप अपने वोटर्स को पूरी तरह इस प्रक्रिया में शामिल कराने में कामयाब रहे? नहीं, हम तो देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में कोई पारदर्शी प्रक्रिया अगर कोई संस्था बढ़ा रही है, कर रही है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ठीक है। दयाराम भार्गव जी, हाँ, पीडीए के खिलाफ साजिश है, ऐसी लिस्ट, ये आरोप सपा की ओर से लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए आस्था जी, पीडीए का नारा दे करके परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके अखिलेश यादव चल रहे हैं, जो अपने परिवार का साथ नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देंगे? चाहे वो 13 करोड़ मतदाता हो, उसके साथ छलावा करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आज पीडीए के नारा करते थे, 4 बार की सरकार में कभी पीडीए का नारा नहीं दिया, तब तो इन्होंने कोई एमओआई फैक्टर लेकर के उनको चिताते थे। और यही लोग हैं, इन्हीं की गुंडागर्दी, इन्हीं की बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। जो लोग पंचायत में चुनाव में पर्चा भरने जाते थे, उनको पर्चा नहीं भरने देते थे, उसके प्रस्तावक को रोक लेते थे। जीता जगता मैनपुरी, कासगंज, इटावा के ये सारे इतिहासों में दर्ज है। कोई उसको भुला सकता है क्या? पुलिस के सामने बैठ करके तोताराम यादव जो ये टाका था, उसने जो है ठप्पा लगा रहा था, वो कौन ड्यूटी निभा रहा था? चलिए, उसके बाद ईवीएम आई देश में आज, लेकिन ईवीएम पर भी सवाल है, एसआईआर की लिस्ट आई है उस पर भी सवाल है, और ऐसा लगता नहीं कि बवाल जल्दी थमेगा। फिलहाल इस पर चर्चा लंबी चलेगी, लेकिन इस शो को मुझे यहीं समाप्त करना है क्योंकि वक्त का तकाजा है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि एसआईआर का मकसद केवल एक है, फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को साफ और पारदर्शी बनाना।